डी के गोल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन में फर्म में दो पार्टनर हैं ए एंड बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। ये फर्म की बैलेंस शीट है। पार्टनर ने फर्म को डिसॉल्व करने का डिसीजन ले लिया। इट मीन्स ये क्वेश्चन किस चीज़ का है? डिसोल्यूशन का है। मोटर व्हीकल इन स्टॉक वर सोल्ड फॉर रुपीज़ दिस, इतने अमाउंट पे सेल कर दिया। डेटर्स वर रियलाइज इन फुल, इट मीन्स उसकी बुक वैल्यू आएगी डेटर्स की। लैंड एंड बिल्डिंग वर सोल्ड एट ₹43,500। क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया है, उसके ऊपर डिस्काउंट कितना मिला है? 1700 रुपीज़ का। एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन है 1250। क्वेश्चन में हमसे रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में फर्म की एसेट्स और लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र किया जाता है। एसेट्स कौन सी? जो रियल एसेट्स हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, स्टॉक, डेटर्स। कैश एट बैंक को हम ट्रांसफ़र नहीं करते। बैंक अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन सेपरेटली बनता है। क्रेडिटर्स को ट्रांसफ़र करेंगे। जितनी भी रियल एसेट्स हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाता है। जितनी भी हमारी लायबिलिटीज़ हैं उनको ट्रांसफ़र करते हैं। किसी भी प्रकार के रिज़र्व को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। अगर किसी रिज़र्व के अगेंस्ट में क्लेम है, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व, उसके अगेंस्ट में क्लेम है, तो जितना अमाउंट क्लेम का है उतना ही हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। चलिए रियलाइजेशन अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 30,000, मोटर व्हीकल 18,300, स्टॉक 72,800, डेटर्स की बुक वैल्यू यहाँ पर आती है 1,13,200। और प्रोविज़न को हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स 2,450। क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड में आएंगे 97,500। पेमेंट के लिए इंस्ट्रक्शन है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। पार्टनर ने फर्म को डिसॉल्व की है। एसेट्स और लायबिलिटीज़ का पेमेंट हुआ है। मोटर एंड व्हीकल और स्टॉक का सेल प्राइस कितना है? 16,950, 77,600। डेटर्स फॉर रियलाइज इन फुल, डेटर्स की बुक वैल्यू कितनी थी? 1,13,200। रियलाइज इन फुल प्रोविज़न को हम इसमें एडजस्ट नहीं करेंगे, पूरी की पूरी वैल्यू हमारी कैश में आएगी 1,13,200। लैंड एंड बिल्डिंग सेल हुई है 43,500 पर। क्रेडिटर्स का पेमेंट हुआ है एट अ डिस्काउंट ऑफ 1,700। इट मीन्स क्रेडिटर्स पे हमें 1,700 का बेनिफिट हुआ है, तो बुक वैल्यू में से माइनस कर देंगे 1,700। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन कितना है? 1,250। एंट्री करते हैं। एसेट्स रियलाइज हुई हैं बैंक अकाउंट। डेटर्स फुल वैल्यू पे रियलाइज हुए हैं 1,13,200। लैंड एंड बिल्डिंग 43,500। मोटर व्हीकल 16,950। स्टॉक 77,600। टोटल मनी कितना रियलाइज हुआ? एसेट्स रियलाइज्ड 2,51,250। क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है बैंक अकाउंट। डिस्काउंट मिला था 1,700 का। 97,500 में से 1,700 माइनस करेंगे 95,800। एक्सपेंसेस को पे किया है 1,250। अब और तो कोई एंट्री है नहीं, तो इसे क्लोज कर देते हैं। दोनों साइड का टोटल करके देख लेंगे किस साइड का टोटल ज़्यादा है, उसे दोनों साइड लिख लेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल है 3,51,200। बैलेंस आ रहा है 19,850। प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट आया है, अदरवाइज नॉर्मली लॉस आता है डिसोल्यूशन के केस में। दो पार्टनर हैं ए और बी, बांट देते हैं 19,850 इंटू 3/5। ए बी 11,910 एंड 7,940। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं। बाय बैलेंस बी डी
85,000, 63,000। प्रॉफिट हुआ था रियलाइजेशन पे, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट 11,910, 7,940। अब इस अकाउंट में और तो कोई एंट्री है नहीं, तो इसे क्लोज कर देते हैं। टोटल है 96,910 एंड 70,940। बैंक अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं। बैलेंस आएगा, बैलेंस शीट से कॉपी करेंगे। बैलेंस शीट में से सिर्फ एक बैंक अकाउंट है जो हम ट्रांसफ़र नहीं करते रियलाइजेशन अकाउंट में, इसको हम सेपरेटली लास्ट में ड्रॉ करते हैं। बैलेंस है 13,650। एसेट्स रियलाइज हुई थी, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट्स से वैल्यू इंक्रीज करती है बैंक की। एसेट्स रियलाइज्ड 2,51,250। क्रेडिटर्स को पेमेंट किया था बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्रेडिटर्स पेड 95,800। एक्सपेंसेस पे किए थे रियलाइजेशन अकाउंट। एक्सपेंस पेड 1,250। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और तो कोई एंट्री है नहीं। बैंक अकाउंट पेमेंट कर देंगे। कितना? 96,910, 70,940। ये ध्यान रखना है कि लास्ट एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की किससे होगी? बैंक अकाउंट से होगी। या तो पार्टनर्स कैश विड्रॉ करेंगे या फॉर्म में लेकर आएंगे, कोई बैलेंस अब नहीं निकलेगा। इसकी पोस्टिंग कर देते हैं। एस कैपिटल अकाउंट 96,910। बीस कैपिटल अकाउंट 70,940। टोटल कर लेते हैं 2,64,900, 2,64,900। अगर हमारे बैंक अकाउंट का टोटल दोनों साइड का सेम आता है, इट मीन्स हमारी कैलकुलेशन सही है। आपको ध्यान रखना है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन सबसे लास्ट में क्या बनता है? बैंक अकाउंट बनता है, और इसके टोटल का मैच होना ज़रूरी है। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट।